इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज पे रोजाना आरोप लगाती रहती है, किसी पे वंशवाद का, किसी के ऊपर ये आरोप लगाती है कि एक परिवार के पास पार्टी दे दी गई। ये तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से लगते हैं। लेकिन जब ये कहा जाए कि अमित शाह जी के परिवार के पास पूरी भारतीय जनता पार्टी आज उनकी जेब में है, तो ये कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति की बात नहीं है, मतलब एक्सैजरेशन की बात नहीं है। अमित शाह जी ने भरे मंच पर जेपी नड्डा जी के साथ ऐसा क्या किया है जिसका वीडियो पूरे देश भर में वायरल हो गया है। देश भर में सवालों के कटघरे में पूरी भाजपा है। क्या वाकई में बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये पोजीशन है कि उनको इस तरह की बात का सामना करना पड़ेगा एक केंद्रीय मंत्री से के तरफ से? अमित शाह जी किसी पद पे नहीं होंगे संगठन में भाजपा के, वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ज़रूर है, लेकिन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के राजनाथ सिंह जी भी हैं और नितिन गडकरी जी भी हैं। ऐसे और भी लोग हैं, लालकृष्ण आडवाणी जी भी हैं, जो तमाम लोग आज मौजूद हैं। लेकिन जो हाल अमित शाह जी ने जेपी नड्डा जी का भरे मंच से पे छत्तीसगढ़ में किया, उसको देखकर हर कोई सवाल पूछ रहा है कि वाकई में डमी के तौर पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काम करते हैं और अमित शाह जी के आगे सबको नतमस्तक होना ही पड़ेगा। जो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है वो वीडियो ये है। छत्तीसगढ़ का समझ में आता है क्योंकि पीछे बैकड्रॉप पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम लिखा हुआ है और छत्तीसगढ़ भी लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ जिसमें कैसे नड्डा जी को भरे मंच पे खींच के अमित शाह जी ने उनकी जगह पे बैठने को बोल दिया। जब वो लोगों को वेव करने पहुँचे हुए थे, उसके बीच में ही ये घटना घट गई जिससे पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की थू-थू हो रही है। श्रीनिवास बीवी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इस वीडियो को डाला है और भी लोगों ने ट्वीट किया है, लेकिन उनका वीडियो मैं यहाँ लगा रहा हूँ। उन्होंने लिखा है व्हाट जस्ट हैपेंड हियर, यहाँ अभी क्या हुआ एकदम। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, फिर आप खुद सोचेंगे कि क्या हाल है भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। तो आपने दोस्तों देखा किस तरह से जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको अमित शाह जी ने खींच के एक तरफ कर दिया। और सबसे बड़ा एक नीचे एक यूज़र ने लिखा है कि हर कोई अपनी लकीर बढ़ाने में लगा है और दूसरा उस लकीर को मिटाने में लगा है। कमाल की दुनिया है साहब जी, सत्ता की भूख में ये सब कुछ सहना पड़ता है। मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूँ, अब एक वीडियो लोगों ने तुलनात्मक लगाना शुरू कर दिया। नीरज भाटिया एक यूज़र उन्होंने डाला है, दोनों वीडियोस को डाल के दिखाया है कि फ़र्क साफ है। एक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाल है और एक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दोनों वीडियोस को जब तुलना में देख रहे हैं तो लोग राहुल गांधी जी की तारीफ़ कर रहे हैं, कांग्रेस की तारीफ़ कर रहे हैं और बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। दोनों वीडियोस अलग अलग मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार फिर देखिए इस वीडियो को। दोस्तों देखा आपने कांग्रेस के अध्यक्ष का सम्मान और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को किस तरह से धक्का दिया गया। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा 2019 का चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी, तो कैसे जब कार्यकर्ताओं को वेव करने के लिए और उनका धन्यवाद स्वीकार करने के लिए नरेंद्र मोदी जी जा रहे थे आगे की तरफ, नड्डा जी रिसीव करने बढ़ते हैं, अमित शाह जी भी जा रहे थे साथ में, जबकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे। तो कैसे नड्डा जी को एक तरफ हटा देने का काम किया गया था, वो आपको याद नहीं होगा तो याद कर लीजिए। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो दूसरे राजनीतिक दलों को इन सारी बातों पे कोसने पीटने से पीछे नहीं हटती है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो बड़े बड़े डींगे हाँकती है कि संगठन सबसे ऊपर है हमारे यहाँ पे जो भी अध्यक्ष है उसका जो प्रोटोकॉल है उसको सबको मानना पड़ेगा। याद होगा आपको अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 2019 के चुनाव से पहले, तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ऐसी जिसमें मोदी जी जाके बैठ गए थे। लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए मोदी जी से, तो मोदी जी के पसीने छूट गए और उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं वही जवाब देंगे। तो ये इतनी बड़ी बड़ी मिसालें कायम की जा रही थी, लेकिन आज नड्डा जी का क्या हाल है ये आपके सामने है। ये वीडियो सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी में कितना सम्मान
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलता है और अमित शाह जी जैसे उनके पुत्र बीसीसीआई में बड़े बड़े पदाधिकारी या बड़े बड़े क्रिकेटर्स को चुप कर देते हैं एकदम, वैसे ही अमित शाह जी का भी क्या जलजला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बीजेपी के एक तरफ खींच के बैठाने का काम वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं उस भाजपा की, जो भाजपा बोले नहीं थकती है कि दूसरी पार्टीज ख़राब हैं और उसकी पार्टी में सब कुछ है। क्या यही होता है अपने अध्यक्ष को सम्मान देना? जो बीजेपी राहुल गांधी जी के बारे में फैलाती है कि उन्होंने नाक साफ़ कर दी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कपड़ों से, थूक साफ़ कर दिया, वो तमाम चीज़ें जो बिल्कुल बेसर पैर की हैं, लेकिन जब अपने पे आती है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को साफ सूंघ जाता है। यही हाल है बीजेपी का, जिस हाल से लोग आज सवाल पूछते हैं बीजेपी पे, लेकिन गोदी मीडिया सवाल नहीं पूछती है। भारतीय जनता पार्टी जिसका हाल ये हो गया है कि साउथ से पूरा सुपड़ा साफ हो गया है और आज भी बड़ी बड़ी बातें ये कर लें 370 सीट्स लाने की और 400 एनडीए की, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं जानते हैं कि इनको हवा देनी पड़ेगी, इतने ख़राब हाल हैं। बाबरी मस्जिद के बाद मथुरा की जामा मस्जिद पे, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद पे, वो तमाम जो हवाएं दी जा रही हैं वो साफ बता रही है कि बीजेपी की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी गोदी मीडिया दिखाती है और भाजपा दावा करती है। मैं यही आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और बताइएगा कि वो बीजेपी जो बड़ी बड़ी डिसिप्लिन की बातें करती है, अनुशासन की बातें करती है, अनुशासन की मिसालें देती है अपनी, उस पार्टी का अनुशासन ये है कि अमित शाह जी के बिना कोई होर्डिंग लग नहीं सकता, उनकी तस्वीर के बिना। ये जो वो लोग हैं जो सवाल पूछते हैं राहुल गांधी जी कौन है, राहुल गांधी जी सांसद हैं, राहुल गांधी जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अमित शाह जी कौन है ये बता नहीं सकते हैं, अमित शाह जी भी वही हैं जो राहुल गांधी जी हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, वही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज संगठन में कोई पद नहीं है अमित शाह जी के पास, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी उनकी तस्वीर के बिना हिम्मत नहीं कर पाती है जो बीजेपी के कार्यकर्ता है अपने होर्डिंग लगाने की। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।